जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ नए विषय वस्तु को लेकर। ये जो आपको वीडियो में जो आपको कुंडली नज़र आ रही है, ये एक ऐसे शख्स की हैं जो बहुत संघर्ष करने के बाद आज एक कामयाबी के स्तर पे बैठी हुई हैं। इनका नाम है सपना। इनकी जन्म तारीख 14/4/1985 है। समय इनका 1:12 PM दोपहर का है। इनका जन्म स्थान चंबा, हिमाचल प्रदेश इनका जन्म स्थान है। इनकी कर्क लग्न की कुंडली है। लग्नेश इनका चंद्रमा है और चंद्रमा इसका मकर राशि में गुरु के साथ में बैठा है। तो सबसे पहले हमारे शास्त्र में बतलाया गया है, कर्क लग्न समुत्पन्नो भोगी धर्म जनः प्रिय मिष्ठान पान संयुक्त सौभाग्य सुजन प्रिय। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस जातक का जन्म कर्क लग्न में होता है, वह जातक भोग को भोगने वाला धर्मात्मा, मनुष्यों का प्रिय, मिष्ठान से संयुक्त, भाग्यशाली और सज्जनों का प्रिय होता है। इनका जो जन्म हुआ है वह घनिष्ठा नक्षत्र की पहली चरण में इनका जन्म हुआ है। तो हमारी शास्त्र कहती है कि गीता प्रिय बंधु मान्यो हेमरत्न लंकृत जातो नरो घनिष्ठायाम सत्यकस्य पतिर्भवेत्। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस जातक का जन्म घनिष्ठा नक्षत्र में होता है, वह जातक प्रेमी होता है, भाई बंधु में मान पाने वाला, स्वर्ण मोती इत्यादि भूषण से शोभायमान और सैकड़ों जीवों का पालन करने वाला होता है। मित्रों, इनकी जो जन्म हुई है वह बसंत ऋतु में हुआ है। तो हमारी शास्त्र कहती है, मोहोधमी मनस्वी च बहु कार्य कृतः नाना देश रसाभिगो बसंते जायते नरः। कहने का तात्पर्य है कि बसंत ऋतु में जन्म लेने वाला जातक बड़ा परिश्रमी, धैर्यवान, बड़ा तेजस्वी, अनेक कामों को करने वाला और अनेक देशों के रस को जानने वाला होता है। इनका जन्म बसंत ऋतु में हुआ है और इनकी जो जन्म की मास है वो वैशाख मास से है। तो हमारे शास्त्र कहती है, भोगी धनि सुचितश्च सक्रोधश्च सुलोचन सुरूपवल्लभ स्त्रीणाम, या इसको पुरुषाणाम माधवे जायते नरः। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस जातक का जन्म वैशाख मास में होता है, वह स्त्री या पुरुष भोगी को भोगने वाला, धनवान, प्रसन्न चित्त वाला, क्रोध युक्त, विशाल नेत्र, बड़ा रूपवान और पुरुषों का या स्त्रियों का प्रिय होता है। अब इसके बाद हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि इनका जो अभी जन्म हुआ है, इनका जो पक्ष है वो कृष्ण पक्ष का इनका जन्म है।
तो कृष्ण पक्ष हमारा शास्त्र क्या कहता है? निष्ठो दुर्मुखश्चैव स्त्री द्वेषी या पुरुष द्वेषी मतिहीनकः पर प्रेक्षो जनरयुक्तः कृष्ण पक्षे प्रजायते। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में होता है वह बड़ा क्रूर, दुर्मुख, पुरुष या स्त्री से द्वेष करने वाला, हीन बुद्धि और दूसरे मनुष्य की सहायता चाहने वाला होता है। इनका जन्म 10वीं तिथि में हुआ है। तो हमारा शास्त्र कहता है कि दशम्याम धर्म यज्ञो देव सेवी च याजक तेजस्वी सौख्यम संयुक्तो जायते मानवः सदा। कहने का तात्पर्य है कि 10वीं तिथि में जन्म लेने वाला जातक धर्म अधर्म को जानने वाला, देवताओं का सेवक, यज्ञ कराने वाला, तेजस्वी और सदा सुखी होता है। अब बात करते हैं कि इनकी जो जन्म हुई है वह जन्म रविवार के दिन हुआ है। तो हमारा शास्त्र कहता है कि पितादि को अति चतुरस्स तेजस्वी समरह प्रिय दाता दाने महोत्साही सूर्य बारे भवे नरह। जिस जातक का जन्म रविवार को होता है वह पित्त प्रकृति वाला, बड़ा चतुर, बड़ा तेजस्वी, लड़ने का प्रिय, दाता और दान करने में उत्साह रखने वाला होता है। तो ये तो हुआ इनकी जो कुंडली का विश्लेषण हुआ है, उस विश्लेषण के आधार पर इनके जन्म जो हुआ है उस जन्म नक्षत्र फल करण ये सब का ये फल हुआ। अब बातें करते हैं कि इनका लग्नेश कौन सा है। तो इनका लग्नेश चंद्रमा है। चंद्रमा बैठा हुआ है मकर राशि में गुरु के साथ। ठीक है, तो यहाँ गुरु नीच के होकर के बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ गज केसरी, जो का निर्माण पूर्ण रूप से इनके कुंडली में हुआ है। लेकिन चंद्रमा अपने शत्रु के घर में बैठा हुआ है, शनि इसका शत्रु होता है और शत्रु के घर में बैठा हुआ चंद्रमा शनि के दृष्टि से पीड़ित है। ठीक है, इसलिए इन्हें इस योग का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब बातें करते हैं इनकी कुंडली में बुध की। तो बुध इनके व्यय भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव, धर्म भाव में बैठा हुआ बुध नीच के होकर के बैठा है। और यहाँ पे शुक्र इनके कुंडली में उच्च के होकर के बैठा है। तो यहाँ पे इनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग का पूर्ण रूप से निर्माण हो रहा है। नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है तो जातक को काफ़ी संघर्ष करने के बाद जीवन में बदलाव आता है। वह व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, काफ़ी संघर्षों के बाद आगे बढ़ता है। अगर बात करते हैं तो इनके कुंडली में रुचक पंच महापुरुष योग बना है। रुचक पंच महापुरुष योग का निर्माण कैसे होता है? जब मंगल स्वगृही हो जाए, केंद्र में कहीं भी हो जाए या त्रिकोण में हो जाए, मूल त्रिकोण राशि में हो जाए, तो रुचक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे मंगल 2 योग बना रहा है। एक सूर्य के साथ युति बना करके, सूर्य का अति प्रिय मित्र मंगल है और सूर्य के साथ में युति बना करके बैठा स्वगृही मंगल पूर्ण बली है। और सूर्य यहाँ पे मंगल के घर में पूर्ण रूप से यह भी बली है, उच्च के होकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ से मंगल चौथे दृष्टि से देख रहा है किसको? लग्न भाव को। तो यहाँ पे कहा जाता है कि पंचम भाव का स्वामी मंगल भी है। तो यहाँ से विद्या वाणी का विचार किया जाता है, संतान का विचार किया जाता है। तो यहाँ से अगर इसकी बातें किया जाए तो यह मंगल इनको स्पष्टवादी, सत्यवादी, सत्य के पथ पे चलने वाला,
धर्म कर्म में रत रखने वाला, आस्था में प्रेम रखने वाला, ये सब चीज़ें इनको बनाता है। सातवीं दृष्टि से मंगल देख रहा है चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव को जब मंगल देख रहा है तो यहाँ पे तुला राशि बैठी हुई है, तुला राशि में बैठा हुआ केतु और राहु यहाँ पे संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे मंगल इनको शुभ फल देगा, यानी कि इनकी शुभ फल ये देगा मंगल कि इनकी लग्जरी लाइफ होगी, घर की स्थिति अच्छी होगी, मकान, बिल्डिंग, वाहन, इन सब चीज़ों का सुख इनको प्राप्त हो सकता है। यहाँ जो मंगल है अपनी आठवीं दृष्टि से शनि को देख रहा है, शनि बैठा हुआ है शत्रु के घर में। तो यहाँ पे मंगल इनको, शनि इनको पढ़ाई के क्षेत्र में अधिक परेशानी, अधिक समस्या क्रिएट किया होगा, ठीक है। लेकिन मंगल यहाँ पे इनको सपोर्ट कर रहा है, अपने राशि को देख रहा है आठवीं दृष्टि से, इसलिए इनको बहुत काफ़ी अधिक नहीं लेकिन फिर भी समस्या आया होगा, ठीक है। अब बातें करते हैं कि इनका पंचमेश जो है, खष्टेश जो है गुरु है, और गुरु नीच के होकर के मकर राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे रोग, रिपु और ऋण जैसी स्थिति को बताएगा। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा के साथ में गुरु बैठा हुआ संपूर्ण रूप से गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है। अब बात करते हैं कि इनकी कुंडली में पराशरी राजयोग का निर्माण हुआ है। तो पराशरी राजयोग का निर्माण कैसे होता है? यदि कोई केंद्र भाव का स्वामी, अगर मान के चलिए कि केंद्र भाव का स्वामी कौन हुआ, कोई भी स्वामी, जैसे लग्न को भी ले सकते हैं, चतुर्थ भाव को भी ले सकते हैं, सप्तम भाव को भी ले सकते हैं और दसम भाव को भी ले सकते हैं। इन भावों में से कोई भी केंद्र भाव का स्वामी यदि त्रिकोण भाव से संबंध बनाता हो तो पराशरी राजयोग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केंद्र भाव है। केंद्र भाव में कौन सा बना है, कौन सी राशि बैठी है? तो मकर राशि बैठी है। मकर राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? तो त्रिकोण भाव में बैठा हुआ शनि है। तो ये शनि यहाँ पे पराशरी राजयोग का निर्माण कर रही है। ये भी राजयोग इनको बेहद ही लाभ दिलाएगा अपने दशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा में। यदि हम बात करें तो यहाँ पे शनि बैठा हुआ, शनि तीसरे दृष्टि से यहाँ पे विष दोष का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे शनि विष दोष का निर्माण जो शनि करता है तो यहाँ पे पति से अलगाव करता है, वैवाहिक जीवन को तार तार करता है। एक घर में रह कर के लोग एक दूसरे से अलग रहते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद ये अपना सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहा है। तो लाभ भाव को स्वामी शनि देख रहा है। तो लाभ भाव का स्वामी शुक्र उच्च के होकर के बैठा हुआ है। यहाँ पे इनको लाभ भी शनि दिलाएगा पूर्ण रूप से, क्योंकि इनके मित्र का घर है लाभ भाव, और लाभ भाव में इनको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। और दसवीं दृष्टि से देख रहा है ये धन भाव को। धन भाव को यहाँ पे थोड़ा सा इनको धन के लिए अधिक मेहनत करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि बैठा हुआ है। शनि का सूर्य शत्रु राशि होता है और यहाँ पे शत्रु राशि बैठा हुआ है, ठीक है, इसलिए। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे सूर्य जो बैठा हुआ है ये पूर्ण बली है, तो उतना भी इनको ये प्रभावित शनि नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके साथ में सूर्य देवता के साथ में मंगल देवता विराजमान है और ये इनको सपोर्टिव ग्रह है, ठीक है। इसलिए ये इनको कुछ चाहकर भी नहीं कर सकता है। अगर सूर्य को देखा जाए तो सूर्य सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? उच्च के होकर के सूर्य देख रहे हैं तुला राशि को। तुला राशि का स्वामी शुक्र उच्च के होकर के बैठा है, तो ये इनको सुख, सुविधा और लग्जरी लाइफ को देगा। अब बात करते हैं कि इनके कुंडली में एक योग बना है जिसका नाम है वोशी योग। वोशी योग का निर्माण कब होता है? जब कुंडली में चंद्र के सूर्य से 12वें भाव में या पिछले स्थान में हो तो तब यह योग बनता है। यानी चंद्र से सूर्य 12वें भाव में
या उनसे पिछले स्थान में। तो चंद्र से सूर्य 12वें भाव में यहाँ तो नहीं है, लेकिन सूर्य से चंद्रमा जो है 10वें भाव में है। तो कहने का तात्पर्य है कि सूर्य से चंद्र 12वें भाव में हो या सूर्य से चंद्र पिछले भाव में हो तो यह राजयोग बनता है। तो यहाँ पे इनसे सूर्य से चंद्रमा जो है पिछले भाव में, यानी ऐसे काउंट किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बोसी योग का निर्माण हुआ है और ये योग बेहद ही अच्छा योग माना गया है। अब बातें कर लेते हैं महादशा की। तो इनकी जब जन्म हुई उस समय इनके ऊपर मंगल की महादशा चली, जो कि 26/1/1991 तक रही। उसके बाद राहु के महादशा में इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया और उच्च शिक्षा यहाँ पे राहु इनको दिलाया। ठीक है, राहु इनको उच्च शिक्षा दिलाने का कार्य किया। अगर इस तरह से देखा जाए तो 7वें दृष्टि से राहु देख रहा है तुला राशि को, और राहु का मित्र होता है शुक्र, यानी शुक्र जो होते हैं ग्रहों का स्वामी होते हैं, और राहु के लिए, शुक्र के लिए राहु शुभ है। तो यहाँ पे इनको हर वो सुख सुविधा दिलाया। 9वीं दृष्टि से राहु देख रहा है गुरु के घर को, तो यहाँ पे कर्ज की स्थिति बनाएगा, रोग रिपु ऋण गुप्त शत्रु इनका ये राहु बनाएगा, लेकिन और भी क्षेत्रों में इनको लाभ दिलाएगा। तो इस समय इनको लाभ दिलाया है राहु, 2009 तक इनको लाभ मिला है। कभी कभी बीमारियों का सामना करना पड़ा होगा, शत्रु बढ़े होंगे, कर्ज जैसी स्थिति बनी होगी। अगर यही बात कर ले तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से केतु देख रहा है शनि के घर को, तो यहाँ पे इनको एक्सीडेंटल योग का निर्माण किया है। तो इनको इस चीज से बचना चाहिए। और 7वीं दृष्टि से यहाँ पे देख रहा है केतु सूर्य को, और यहाँ पे राहु बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अंगारक दोष का निर्माण हुआ है और यहाँ पे पितृ दोष का भी निर्माण हुआ है, ग्रहण दोष का भी निर्माण हुआ है। तो इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा। और 9वें दृष्टि से देख रहा है व्यय भाव को, तो यहाँ पे थोड़ा सा व्यय से संबंधित समस्या को खड़ा कर सकता है, अधिक खर्च जैसी स्थिति को ला सकता है। तो अब हम बातें करते हैं कि गुरु की जब भी इनके दशा आई होगी तो गुरु के दशा में इनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा होगा। जैसे गुरु यहाँ पे इनके नीच के होकर के मकर राशि में बैठे हुए हैं। इनकी वर्तमान दशा अभी शनि की चल रही है। शनि इनकी 26/1/2044 तक शनि की महादशा चलेगी। शनि के अंदर में अभी इनके 4 ग्रहों के दशा चल रही है। शनि में शनि, शनि में शनि और शनि में चंद्रमा। यहाँ पे पूर्ण रूप से विश्व दोष का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इनको यहाँ पे और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मन विचलित रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। अब बातें करते हैं कि शनि की अंतर्दशा इनकी अभी चल रही है वर्तमान में, जो कि 26/1/2025 से 29/1/2028 तक रहेगी। तो ये हुआ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण। जय श्री